वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। 8 दिसंबर को बदलेगा मौसम। बस्तर में आज बरसात, सरगुजा में बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। 8 दिसंबर को 16 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पिंडा, मारवाही, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, कांकेर और नारायणपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बस्तर संभाग के जिलों में आज यानी शनिवार से यहां पर बरसात हो सकता है। वहीं सरगुजा संभाग के जिलों में मौसम ड्राई रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। दुर्ग में होंगे T20 रणजी मैच। पंडित रविशंकर स्टेडियम को 33 साल की लीज पर ले रहा है BCCI। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में आने वाले दिनों में T20 रणजी ट्रॉफी, कर्नल CK नायडू, विजय हजारे, विजय मर्चेंट ट्रॉफी मैच हो सकेंगे। वजह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI स्टेडियम को 33 साल की लीज पर ले रहा है। बोर्ड ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से जिला प्रशासन को इसके बारे में प्रस्ताव भेजा था, जो कि यहां पर जिला प्रशासन क्रीड़ागण समिति की बैठक में पारित हो गया है। जल्द ही जिला प्रशासन और BCCI के बीच अनुबंधन होगा। खास बात यह है कि बोर्ड को पूरे स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने एक्सपर्ट से तैयार करवाएगा। आलू पर ममता का फिर बैन। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ही आवक। थोक में दाम 35 और चिल्हर में 50 रुपये। आलू पर एक बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहर टूटा है। बंगाल से दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा होने से जहां बंगाल के कारोबारी परेशान हो गए, वहीं बंगाल से छत्तीसगढ़ भी माल आना पूरी तरह से बंद हो गया है। बंगाल से रोज अपने राज्य में 25 से 30 टन माल आता है। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आलू आ रहा है। ऐसे में थोक में जहां नया और पुराना आलू 35 रुपए किलो तक बिक रहा है, वहीं चिल्हर कारोबारी इसको 50 रुपए में बेच रहे हैं। आने वाले समय में कीमत में कमी होने की संभावना नहीं है। बीते साल नया आलू आने पर इसकी कीमत थोक में 10 रुपये और चिल्हर में 15 रुपये किलो थी। महाकुंभ के समय सारनाथ एक्सप्रेस कैंसिल। बिलासपुर में विरोध शुरू। कहा छत्तीसगढ़ के लाखों यात्रियों के साथ अन्याय, बहाली की मांग। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश को जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को 76 दिनों के लिए कैंसिल करने के रेल प्रशासन के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। दिलचस्प की बात यह कि जब मौसम वैज्ञानिकी 7 दिनों से अधिक के मौसम की भविष्यवाणी नहीं कर पाते, तब रेल प्रशासन का कोहरा छाने का तर्क देकर सारनाथ एक्सप्रेस को एकमुश्त 76 दिनों के लिए कैंसिल करना गले से नीचे नहीं उतर रहा है। हैरान करने वाली बात है कि रेल प्रशासन ने ऐसे समय यह फैसला लिया है जब प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही है। बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होना है। मंत्रालय परिसर में फिर से दाल भात केंद्र शुरू करने की मांग। कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। मंत्रालय परिसर में फिर से अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत ने कहा, अल्प वेतनभोगी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों को पौष्टिक भोजन करने में दिक्कत हो रही है। पूर्व में संचालित दाल भात केंद्र के स्थान पर गढ़केलवा का संचालन किया जा रहा है। इसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर फिर से दाल भात केंद्र खोला जाए। अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने कहा, खाद्य पदार्थों की दरें अधिक होने के कारण प्रतिदिन भोजन करना संभव नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में कमजोर वर्ग की जनता का पोषण करना शामिल है, इसलिए दाल भात केंद्र फिर से शुरू किया जाए। शायद सरकार ने कलेक्टरों को दिया निर्देश। कहा, किसानों को धान विक्रय के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया का करे पालन। राज्य शासन द्वारा सभी कलेक्टरों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के तहत किसानों को टोकन जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वितरण संघ के प्रबंधक संचालक ने सभी कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में टोकन आवेदन समिति, मॉड्यूल एवं टोकन तुहर हाथ ऐप के माध्यम से किए जाने की सुविधा का उल्लेख करते हुए कहा कि कुल टोकन आवेदन का 40% समिति, मॉड्यूल और 60% ऐप के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। टोकन आवेदन के लिए रविवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित है।
धमतरी में ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी, बच्चे समेत 12 घायल, सभी महाराष्ट्र के रहने वाले। धमतरी जिले के भखारा में रायपुर से आ रही पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 12 लोग घायल हुए हैं, कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलती ही भखारा तहसीलदार भूपेंद्र चंद्राकर, नायब तहसीलदार विनोद कुमार, बंजारे थाना प्रभारी लेखराम ठाकुर स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंचे। 108 की मदद से 12 घायलों को जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती कराया गया है। जीपीएम जिले को करोड़ों की सौगात, मंत्री जायसवाल ने 30 से अधिक विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। गौरेला पेंडा मारवाही से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जीपीएम जिले को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने 43 करोड़ 10,14,000 रुपए की लागत के 37 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें भूमि पूजन के 32 करोड़ 38,10,000 रुपए की लागत के 30 कार्य और 10 करोड़ 72,04,000 रुपए की लागत के 7 लोकार्पण कार्य शामिल हैं। राजाराव पठार में वीर मेला का आयोजन, मुख्यमंत्री को दिया गया न्योता। राजाराव पठार करेझर जिला बालोद में शहीद वीर नारायण जी को समर्पित वीर मेला के आयोजन में 10 दिसंबर को किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया गया, जिसे सीएम साय ने स्वीकार कर लिया है। 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोंडवाना गौड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अकबर राम कुर्राम करेंगे। उनके साथ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत, मंत्री यहाँ पर केदार कश्यप, लता उसेंडी, मंत्री दयालदास बघेल सहित स्थानीय विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। जीएसटी अफसर को धमकाया, कहा ओपी चौधरी को फोन करूं, किया वायरल ऑडियो में कारोबारी, बोला सरकार हमने बनाई है, अब पड़ा छापा, एफआईआर भी। छत्तीसगढ़ में जीएसटी अफसरों से बदसलूकी करने वाले कारोबारियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। यह छापा स्टेट जीएसटी की टीम ने मारा है। इससे पहले महिला अफसर को मंत्री का नाम लेकर धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ। इसमें एक कारोबारी सरकार बनाने और ओपी चौधरी को फोन करने की बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ये ऑडियो जारी किया। साथ ही लिखा कि सुनिए, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के करीबी लोग किस कदर अहंकार के नशे में चूर है। अपना कर्तव्य निभा रही महिला जीएसटी अधिकारी को झूठे मामले में फंसाने तक की धमकी दे रहे हैं। इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है। गरीब परिवार की आवास का सपना चूर चूर, प्रशासन ने अधूरे मकान पर चलाया बुलडोजर, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। कोंडागांव जिले में प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए गरीब परिवार के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास पर बुलडोजर चला दिया। अब बच्चों के साथ पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। रो रो कर बच्चियों ने कहा कि जब तोड़ना ही था तो प्रधानमंत्री आवास क्यों दिया गया। अब स्कूल नहीं जाएंगे, पापा यही छोटी सी दुकान से हमें पढ़ाते थे, पापा लोन पटाएगा या हमें पढ़ाएगा। बता दें कि यहाँ पर कुछ दिन पहले समन हालदार का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। आवास के लिए पैसे कम पड़े, इसलिए यहाँ पर 1 लाख का लोन भी लिया था। उन्होंने सोचा था कि शासन के पैसे के साथ इस पैसे से अच्छा मकान बना लूंगा, पर गरीब परिवार का सपना पूरा होता उससे पहले प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। गौरेला पेंडा मारवाही में दिखा टाइगर, ग्रामीण इलाके में राहगीरों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। अमरकंटक के पास भैंस का किया था शिकार। गौरेला पेंडा मारवाही में टाइगर दिखा है। जंगल से निकलकर ग्रामीण इलाके में बाघ घूमते दिखा। बाघ को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। मामला मरवाही वन परिक्षेत्र के परासी गाँव का है। जवानों को मिली बड़ी सफलता, 11 लाख रुपए के इनामी 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। यहां 11 लाख रुपए के इनामी 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 8 लाख रुपए के इनामी कंपनी नंबर के 2 सदस्य, 2 लाख रुपए के इनामी गंगालूर एरिया कमेटी पार्टी सदस्य है। साथ ही 1 लाख का इनामी जनताना सरकार अध्यक्ष शामिल है। नक्सलियों के भेदभावपूर्ण नीति और विचारधारा से परेशान होकर मुख्य धारा में जुड़ने और नियत नेला नार योजना से प्रभावित होकर 5 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 37,000 महिलाओं को कंगाल बैंक सहित फाइनेंस कंपनियों से 100 करोड़ से ज्यादा का लोन, डायरेक्टर सहित 13 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के 5 जिले कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली व बिलासपुर की 37,000 महिलाओं को ठगी के जाल में फंसाने वाले कोरबा जिले के सीतामढ़ी निवासी फ्लोरा मैक्स कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश सिंह सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी साल 2022 में तैयार की गई है।
इस कंपनी ने महिलाओं को आजीविका दिलाने के नाम पर झांसे में लेना शुरू किया। महिलाओं को 33,000 रुपए के लोन बैंक सहित 45 निजी फाइनेंस कंपनियों से दिलवाए गए, जिसकी कुल रकम का आकलन अब तक 110 करोड़ है। कंपनी में निवेश के नाम पर पूरी राशि रख ली जाती थी। कुछ दिनों तक यहाँ पर सब कुछ ठीक चला। बाद में व्यापार में घाटा का हवाला देकर कंपनी ने किस्त की राशि देना बंद कर दिया। जिन महिलाओं के सिर पर लोन है, निजी फाइनेंस कंपनियां उन पर वसूली का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद लोन लेकर सामान के बदले कंपनी में निवेश करवाने के नाम पर ठगी का पूरा खेल सामने आया। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती में हाइट और उम्र सीमा में छूट देने की मांग, युवाओं ने गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती में युवाओं ने ऊंचाई और उम्र की सीमा में छूट की मांग की है। दरअसल आदिवासी अभ्यर्थियों की हाइट आमतौर पर कम ही होती है, जिसके कारण भर्ती से वंचित हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान जारी भर्ती में 5 सेंटीमीटर छूट की मांग की गई है। इसे लेकर युवाओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं मांग नहीं मानने पर युवाओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बैराज के खिलाफ उपजा आक्रोश सर्वेक्षण शुरू होते ही 12 गांव के किसान उतरे विरोध में। कबीरधाम जिले के किसान बांध बनाने का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बांध बनने से आसपास के 12 गांव डूब जाएगा, जिसके कारण हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम बांध को निरस्त करवाना चाहते हैं। इस संबंध पर दर्जनों गाँव के किसानों ने कलेक्टर से बांध न बनाने की अपील की है। दरअसल पंडरिया विकासखंड के खामही बकेला में बांध के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन सर्वेक्षण के पहले ही आसपास गांव के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल यहां पर खामही बकेला समेत दर्जनों गांव के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बांध न बनाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि उन्हें आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि जीवन यापन में भी कठिनाइयां होगी। खपत बढ़ी, इतिहास में पहली बार अंडा थोक में 7.5, चिल्हर में 8 रुपये। ठंड में अंडों की खपत में भारी इजाफा हो गया है। ऐसा होने से इतिहास में पहली बार कीमत भी 7वें आसमान पर चली गई है। पोल्ट्री फार्म में जहां कीमत 6 रुपये 50 पैसे, वहीं ग्राहकों को यह थोक में 7.5 और चिल्हर में 8 रुपये में मिल रहे हैं। अपने प्रदेश में रोज 80 लाख अंडों का उत्पादन हो रहा है। इसमें से 70 लाख यहाँ पर अंडे रोज अपने राज्य के लोग ही डकार जा रहे हैं। मुश्किल से 10 लाख के आसपास ही अंडे दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। सामान्य समय में 40% अंडे दूसरे राज्यों में जाते हैं। धड़ल्ले से हो रही है पेड़ों की कटाई, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, धरने पर बैठे आक्रोशित ग्रामीण। जसपुर जिले के बादल खोल अभ्यारण्य में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसको लेकर वहां के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। वहीं विशालकाय पेड़ों को काटने की सूचना मिलने पर शिकायत भी की गई है, लेकिन पेड़ काटे जाने वाले लोगों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। बलरामपुर में हत्या के 10 आरोपी 9 महीने बाद गिरफ्तार। नल जल योजना का पाइप तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद, बुजुर्ग की गई थी जान। बलरामपुर के बरियो चौकी क्षेत्र में 9 महीने पहले नल जल योजना का पाइपलाइन तोड़ने के विवाद पर एक परिवार पर हमला कर 4 लोगों से मारपीट की गई। मारपीट में घायल 100 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद सभी फरार हो गए थे। जानकारी के मुताबिक बरियो चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आरा में नल जल योजना का पाइपलाइन तोड़ने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में 23 फरवरी 2024 को विवाद हुआ था। मेकाहारा में होगा 720 स्तरीय नवीन अस्पताल भवन का निर्माण। 231 करोड़ रुपए का ई टेंडर CGMSC ने किया जारी। रायपुर के मेकाहारा में बढ़ते मरीजों का दबाव कम करने के लिए परिसर में 720 स्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इस साल के बजट में मेकाहारा परिसर में 700 नवीन एकीकृत अस्पताल का प्रावधान किया गया था, जिसके निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। बिलासपुर अपोलो अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं, CMHO ने प्रबंधन को भेजा नोटिस। MLA सुशांत शुक्ला ने दी थी आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की नाराजगी और आंदोलन करने की चेतावनी देने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुल गई है। CMHO ने आयुष्मान भारत योजना से उपचार न करने को लेकर अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधक को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया कि अस्पताल में शीघ्र मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज शुरू किया जाए।
सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा नहर का पानी। चांपा में सैकड़ों किसान परेशान, सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर की पानी की मांग। जांजगीर चांपा जिले में जल उपयोगिता समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि चांपा शाकर नहर के अंतर्गत आने वाले बमनी डीह बिडरा क्षेत्र के किसानों को रबी की फसल के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय के खिलाफ क्षेत्र के हजारों किसान पानी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। 200 से 250 की संख्या में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपर कलेक्टर एसपी वैद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पानी की मांग की है। जानकारी के अनुसार रबी की फसल के लिए पानी की मांग को लेकर किसानों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से नहर मरम्मत का हवाला देते हुए बमनी डीह बिडरा क्षेत्र में रबी की फसल के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जिले के अन्य क्षेत्रों में हर साल रबी फसल के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को नहर से पानी नहीं मिलने के कारण गर्मी के दिनों में खाली होने पर अन्य राज्यों में काम के लिए जाना पड़ता है। साहू समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन 8 दिसंबर को होगा आयोजन। डिप्टी सीएम साहू होंगे शामिल। बलौदाबाजार जिला साहू संघ 8 दिसंबर को युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसकी तैयारी में समाज के पदाधिकारी जुट गए हैं। साथ ही स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके लिए अब तक समाज के 400 युवक युवतियों ने पंजीयन करा लिया है और यह अभी आगे भी जारी रहेगा। दरअसल जिला साहू संघ परिचय सम्मेलन कार्यक्रम व्यापक तौर पर आयोजित होगी। समाज के सभी पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। जिला साहू संघ के अध्यक्ष ने बताया कि यह सम्मेलन समाज के युवक युवतियों को परिचय के लिए एक शानदार मंच प्रदान करेगा। आयोजन में भाग लेने के लिए युवक युवतियों को समय पर पंजीयन जारी है। समाज के सदस्य इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्सुक है। एक ही स्थान पर युवक युवतियों के एकत्रित होने से अभिभावकों को भी अपने बच्चों की शादी के लिए बातचीत करने में सुविधा रहती है। पंजीयन और अन्य संबंधी जानकारी के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। सूरजपुर में स्कॉर्पियो पलटने से 3 की गई जान। विश्रामपुर प्रतापपुर में 2 ने तोड़ा दम। सूरजपुर जिले में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर चंद्रपुर के पास नेशनल हाईवे 43 पर स्कॉर्पियो का टायर फट गया। गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इसमें 2 महिला और 1 पुरुष के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 5 लोग शादी में शामिल होने मनेन्द्रगढ़ गए थे, वहां से अंबिकापुर लौट रहे थे। इसी दौरान सुबह सुबह हादसे का शिकार हो गए। घायलों को तत्काल राहगीर और स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं विश्रामपुर और प्रतापपुर में एक एक यहां पर मौत हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट ताजा खबरें। चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।